देखिए क्या मतलब संदेश, क्या किस चीज़ की बैठक आज थी? बिहार में लगभग 300 एजेंसी हम्म। जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा बूट मॉडल आईसीटी लैब लगाई हुई हैं, हाँ। उनको लेके एक हम लोगों ने बैठक किया और उसी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें बिहार सरकार ने सारी एजेंसियों को जो अलग अलग जिलों में कार्यरत है उन सभी एजेंसियों को इन्होंने आईसीटी लैब लगाने का कार्य दिया है, जिसमें मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय में लाखों बच्चे इस योजना के तहत लाभान्वित हैं, जिनको कि कंप्यूटर की शिक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। खैर, हम सभी एजेंसियों के माध्यम से लैब लगाया गया, परंतु सरकार का एक फैसला था कि 3+2 यानी कि 5 साल के लिए आपको लैब चलाना है, लेकिन अचानक अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, सरकार का एक ऐसा फैसला आता है जिसमें हम लोगों को कहा जाता है कि आप सभी आईसीटी लैब अपने बंद करें अचानक से, जिसके तहत सारी एजेंसियां भूखमरी की कर्जे से दब गई है। अब उनको निकालना देखना ये सरकार का कर्तव्य है, परंतु सरकार यहाँ पे कोई भी उम्मीद हमें शिक्षा विभाग से नहीं मिला। फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया, जहाँ से एक बहुत अच्छा उम्मीद मुझे दिखा, जो उन्होंने फिलहाल इस 31 जनवरी 2025 को कार्य को हटाने के लिए जो ऑर्डर दिया था शिक्षा विभाग ने, उस पर उन्होंने रोक लगाया कि जब तक मैं कोई फैसला नहीं देता हूँ आप अपना सिस्टम नहीं हटा सकते हैं, लैब नहीं बंद कर सकते। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम आलोक रंजन जायसवाल हुआ और मैं आईसीटी लैब एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और जुपिटर शक्ति कंपनी से जुड़ा हुआ प्रतिनिधित्व करता हूँ। की तरफ से आप लोग को उम्मीद एक मिली है, आगे क्या सरकार जो अपने निर्णय को वापस लेगी? मुझे तो लगता है कि उनको ले लेना चाहिए, क्योंकि हकीकत में उनके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसके तहत वो जाके आईसीटी लैब को बंद कर सके। उनका जो भी इंटरनल मामला है, जो मुद्दा है जिसके तहत उनको लगता है कि नहीं चलाना चाहिए, ये उनकी आपस की बात है। हम लोग को जो आदेश प्राप्त हुआ था लेटर नंबर 253/C के थ्रू, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि एजेंसी को 3 सालों के लिए चयनित किया गया है। तो सारे लोग हैं वो 3 साल के लिए ही चयनित किए गए हैं, काम वो अच्छे से कर रहे हैं। सरकार जब उन्होंने बताया है कि लैब को बंद करना है, तो उनके पास कोई स्पष्ट कारण नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार अपने फैसले को वापस ले सकती है और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हम लोग काम करेंगे आगे। जी सर, नाम क्या हुआ? मेरा नाम शशि प्रकाश है, आईसीटी लैब एसोसिएशन का मैं सचिव हूँ। थैंक यू सर। ये आज आईसीटी लैब एसोसिएशन का हमारा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों का आज हमारा बैठक हुआ। बैठक में हम लोगों ने चर्चा किया। बिहार सरकार ने एक हमें पत्र जारी किया है कि आईसीटी लैब जो हम अभी बू मॉडल के तहत संचालित कर रहे हैं स्कूलों में, उसको बंद करने के लिए। अचानक से ऐसा फैसला आना हमारे लिए बड़ा ही आश्चर्यचकित और दुखी करने वाला था, क्योंकि हमारा इनिशियल एग्रीमेंट जो हुआ था वो 3 साल का हुआ था और उसको अपग्रेड करके 5 साल तक हमें इस लैब को चलाना था। अभी अचानक से फैसला आने के बाद हम इस संदर्भ में जाके बात किए विभाग से, हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो उसके लिए हमने न्याय के लिए माननीय उच्च न्यायालय का हमने दरवाज़ा खटखटाया। उस संदर्भ में न्यायालय द्वारा हमें अगले 7 तारीख तक यानी 7 फरवरी तक स्टे मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा जो भी फैसला आएगा उसमें हमें ध्यान में रखते हुए और जो भी हमने आईसीटी लैब को संचालित करने में अपनी कंपनियों की पूंजी लगाई है या जिस तरीके से हमने स्मूथली इसको ऑपरेट किया है, तो हमें वहाँ से न्याय मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जी, परिचय आपका? अश्वनी मिश्रा A1 सॉल्यूशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। बक्सर जिला में हमारा आईसीटी लैब चलता है।